जय स्वामीनारायण। भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण की दिव्य लीला कथाओं में अपन आगे बढ़ते हैं। जब बद्रिकाश्रम में दुर्वासा मुनि का शाप हुआ, भगवान नारायण ने कहा कि मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है। मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करके अधर्म का नाश करके धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इनकी स्थापना करना चाहता हूं। तब भगवान नारायण ने सब मुनियों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि आप सब नचिंत होकर आपकी इच्छानुसार योग्य कुल में, योग्य देश में अवतार धारण करो। हम सब मिलकर धर्म का कार्य करेंगे, अनेक जीवों का उद्धार करेंगे, अनेक प्रकार की मैं लीलाएं करके आप सबको आनंद प्रदान करूंगा। आप सबको मेरा ये दिव्य कार्य में निमित्त बनना है। जब भगवान नारायण की ऐसी इच्छा देखी, तब मुनिजनों, धर्मदेव, भक्ति माता, उद्धव जी वगैरह सबका चित्त शांत हुआ। एक ओर से थोड़ा दुख था, कैसा दिव्य लोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, और दूसरी ओर एक आनंद भी था कि भगवान का दिव्य कार्य में अपन निमित्त बनेंगे, भगवान को राजी करने का एक और अवसर मिलेगा। ये घटना बद्रिकाश्रम में हुई। इधर आसुरी जो संपत्ति थी, आसुरी लोग थे, उनको ये बात का जब पता चला तो उन्होंने भी तुरंत एक सभा बुलाई और सभा में यह प्रस्ताव रखा कि भाई बद्रिकाश्रम में ऐसी घटना बनी है, तो फिर अपन क्या करेंगे जब ये लोग धर्म का स्थापन करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे और हमारी आसुरी संपत्ति का नाश करेंगे, तो फिर हमारा तो गया काम से सब। जब ये बात हुई थी तो एक दूसरा आसुरी संपत्ति वाले जीव जो उसमें थे, वो भी अपनी अपनी डींगे मारने लगे कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी कोई कम नहीं है। निष्कुलानंद स्वामी भक्त चिंतामणि में लिखते हैं, कहे असुर अभागिए काढ़ से अधर्माने के નથી ગયું નખો દાપાણું જે ચાલશે એનું બળઘાણું માટે જ્યાં જ્યાં એલે અવતાર ત્યાં ત્યાં તત્પર ये रहो तैयार। असुरों ने कहा कि अब तो उनसे पहले अपन ये जहां अवतार धारण करें, उससे पहले उनके आसपास गांव में, समाज में, परिवार में, कुल में, घर में अपन भी वहां अवतार धारण करके उससे पहले ही वो उनका कार्य करे, उससे पहले अपन अधर्म का इतना साम्राज्य छाव दो कि धर्म की कुछ चले ही भी नहीं। अरे जो लोग धर्म का प्रचार करेंगे, जो लोग धर्म की स्थापना में भगवान नारायण का साथ देंगे, जन्मते ही उसका जीव में, उसकी मन बुद्धि में इतनी दुर्बुद्धि डाल दो, इतना अधर्म का संस्कार डाल दो, ताकि कई साधु संतों, भगवान इनको धर्म मार्ग में ले जाने का प्रयास करे, फिर भी उनकी मेहनत सफल न हो। इसी प्रकार का आयोजन आसुरी तत्व ने किया है। जिया तिया थकी एने झालो, मती अति से अवળી आलो। जहां 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 ये धार्मिक
मनुष्य ये दैवी जीवात्माओं जन्म ले, उसके आसपास में अपन अधर्म का वातावरण पैदा करें ताकि वो धर्म का मार्ग में चले ही नहीं। ऐसा आयोजन ये आसुरी तत्वों ने किया और उनकी प्लानिंग भक्तजनों बहुत जोरदार होती है। आसुरी तत्व और दैवी संपदा, भगवान की दो प्रकार की ये संपदा होती है। उसी से ये सृष्टि आगे चलती है, विकसित होती है और भगवान उसी के माध्यम से यहाँ अवतार धारण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्तजनों, ये सृष्टि है, ये भगवान नारायण की दिव्य लीला है। भगवान इस सृष्टि का सर्जन करके जीवात्मा को एक अवसर देता है। धर्म स्वर्ग तरफ जाना या अधर्म स्वर्ग तरफ जाना, धर्म को सपोर्ट करना या अधर्म को सपोर्ट करना, आसुरी योनि में प्रवेश करना या दैवी संपदा में प्रवेश करना, ये जीवात्मा की निजी भावनाएं और अपनी आंतरिक रुचि होती है। भगवान ये दोनों का माध्यम लेकर सृष्टि का विस्तार और सृष्टि में अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो उसमें निमित्त तो बनते हैं। जिस प्रकार के ऋषि मुनियों भी निमित्त बने, मुनिवर दुर्वासा ऋषि भी निमित्त बने, इसी प्रकार हर अवतार में कोई न कोई आसुरी जीव भी निमित्त बने। जिस प्रकार के भगवान राम का प्रागट्य हुआ तो उसमें रावण भी एक निमित्त था। रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम का पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ, तो रावण भी निमित्त कहलाता है। और दूसरे जो भगवान के साथ में आए हुए लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, ये वगैरह भगवान के जो सेवक हैं वो भी भगवान का कार्य में निमित्त बने हुए हैं। लेकिन जो दैवी भाव से, भक्ति भाव से, सेवक भाव से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से जो भगवान का मिशन में साथ देते हैं, उसको भगवान का अलौकिक सुख मिलता है। और जो आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर अहंकार भाव से जो भगवान का कार्य में निमित्त बनते हैं, उसको भगवान के साथ में रहते हुए भी, भगवान का संबंध होते हुए भी उनको कुछ सुख नहीं मिलता। कौन सा कार्य में? भगवान की तो ये सृष्टि लीला है, ये चलती ही रहती है। युगे युगे परमात्मा अवतार धारण करते रहते हैं और उसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लोग कहीं न कहीं निमित्त बन जाते हैं। लेकिन जो दैवी भाव से भगवान का सहयोग करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो प्रभु की मर्जी में रहते हैं और उनके लिए सुख दुख सहन करते हैं, उन भक्तजनों को भक्ति का सुख आता है। भगवान के साथ एक दिव्य प्रेम का संबंध है, उनसे सुख आता है भक्तजनों। जिस प्रकार रावण भी राम का चिंतन कर रहा था, उनको भी एक ज्ञान था कि राम है, ये स्वयं परमात्मा है, वो मेरे से मरेंगे नहीं। जब खरदूषण को भगवान राम ने मार दिया था और उस समय रावण को जब ये पता चलता तब रावण एकांत में सोचता है
खर दूषण मौसम बलवंता, खर दूषण मौसम बलवंता, इन कुन मारे बिनु भगवंता। जो रावण को ये एकांत में ये विचार आता है कि खर और दूषण ये मेरे समान ही बलवान है, उसको भगवान के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति मार नहीं सकती है। मतलब कि स्वयं राम है, वो स्वयं नारायण तत्व है, वो उनको स्वयं को ज्ञान है। अब उन्होंने सोचा कि मेरा स्वभाव ऐसा है आसुरी, मैं प्रभु की शरण में तो जा सकूंगा नहीं, शत्रु भाव से भगवान के सामने लड़ूंगा, युद्ध करूंगा और भगवान के हाथों से मर के मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। भक्तजनों, जो व्यक्ति भगवान के हाथों से मरती है या जीती है या किसी भी तरीके से जिस जीवात्मा को भगवान का डायरेक्टली संबंध हो जाता है, वो जीव अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने के बाद में भी भगवत भक्ति बिना, भगवान के साथ में रहते हुए भी, भगवान के सन्मुख रहते हुए भी प्रभु का सुख नहीं होता, प्रभु का अलौकिक आनंद का आस्वादन नहीं आता। जैसे अपन देखते हैं हर अवतार में, जब कंस कृष्ण के साथ वैर भाव से जुड़ा हुआ था, तो शास्त्रों में लिखा है कि रात्रि दिन कंस को कृष्ण का ही चिंतन होता था। अरे भाई, अपन जैसे सामान्य जो भक्तजन होते हैं वो तो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा प्रभु का चिंतन करते हैं, लेकिन भागवत कहती है कि कृष्ण का चिंतन सबसे ज्यादा कंस को होता था। रात्रि दिन स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में भी कंस को भगवान का ही चिंतन होता था, कृष्ण का ही चिंतन होता था। लेकिन फिर भी वो दुखी था। क्यों भाई? कृष्ण को याद आते ही वो बेचैन हो जाता था, वो दुखी हो जाता था, वो डर जाता था, वो भयभीत हो जाता था, उसका सुख चैन सब नष्ट हो जाता था। क्यों? जीव में आसुरी भाव पड़ा हुआ है। इसलिए अखंड भगवत चिंतन होते हुए भी, भगवान की सन्मुख होते हुए भी उसको सुख चैन नहीं। वैसे ही जीव में आसुरी भाव और दैवी भाव दो चीजों पड़ी है। आप देखो ना, यहां पेनिस्कोलान स्वामी कहते हैं कि भाई ये आसुरी लोगों को पता चल गया कि भाई नारायण अवतार धारण करने वाले हैं, तो उसका सुख चैन सब चला गया और वो भगवान से विरुद्ध अपनी एक्टिविटी करने लग गए। इनके सामने, कंस के सामने आप देखो तो गोपियां, ग्वाला, नंद भाई, नंद जी, वसुदेव जी, इन सबको भगवान का कितना सुख आ रहा था, कितना आनंद आ रहा था। भगवान ज्यों ज्यों लीला कर रहे थे, ज्यों ज्यों अलौकिक कार्य कर रहे थे। हालांकि ये जो लीलाएं हो रही थी गोकुल में, जितनी भी गोकुल में लीलाएं हुई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कंस ही है भाई। देखा जाए, कंस यहां से पूतना को भेज रहा था, कंस यहां से वृत्रासुर भाई ये बकासुर को भेज रहा था, कंस यहां से तृणावर्त को भेज रहा था, और लीला वहां हो रही थी। वो सब लीलाओं का एक्टिव केंद्र जो था वो मथुरा में कंस था। लेकिन कंस को कोई आनंद नहीं। निमित्त तो कंस भी है,
लेकिन कंस को कोई सुख नहीं। और दूसरी ओर गोकुलवासी वो जो कंस की भेजे हुए राक्षसों को भगवान नाश करते थे, भगवान अलौकिक अपना ऐश्वर्य दिखाते थे, तो वो प्रेम रस में डूब जाते थे, प्रभु की दिव्य लीलाओं का गान करते थे, आनंद लेते थे, भगवान मय हो जाते थे। क्यों भक्तजनों? क्योंकि वो दैवी संपदा के आश्रित से थे। उसमें भक्ति थी, धर्म प्रत्ये रुचि थी, भगवान प्रत्ये सद्भावना थी, समर्पण का भाव था। इसलिए भक्तजनों, भगवत प्रेम है, यही सुख का केंद्र है। जब से ये सृष्टि हुई है तो अधर्म सर्ग और धर्म सर्ग दोनों अपना अपना कार्य करते हैं। जीवात्माओं जो है ना, वो निमित्त है। धर्म सर्ग को अपना कार्य करना होता है तो वो देवी जीवात्माओं को अपना निमित्त बना देते हैं। भगवान ये जो भगवान की सृष्टि लीला में ये धर्म सर्ग और अधर्म सर्ग ये दोनों चलते हैं, और उन दोनों से भी ये सृष्टि आगे बढ़ती है, सृष्टि का विकास होता है। सृष्टि में कहीं बाधाएं आती है तो भगवान अवतार धारण करते हैं, और भगवान अवतार धारण करके अनेक दिव्य लीलाएं करते हैं, और उसी में निमित्त दोनों बनते हैं। अधर्म सर्ग वो ऐसे जीवात्माओं को अपना आश्रय में ले लेते हैं और उसका माध्यम से वो अपना कार्य सिद्ध करते हैं। और जो धर्म सर्ग होता है वो ऐसी कोई देवी आत्माओं को, भगवत प्रेमियों को, संस्कारी पवित्र आत्माओं को अपना निमित्त बन के उसी में प्रवेश कर लेते हैं और उसके माध्यम से अपना कार्य सिद्ध करते हैं। उसमें होता क्या है कि जीवात्मा की रुचि कैसी है, उसको अधर्म तरफ जाना है, आसुरी योनि में जाना है या दैवी योनि में जाना है, वो जीव उसको निश्चय करना चाहिए। जैसा जीव होता है इसी प्रकार दोनों में से अपना हृदय में कोई न कोई प्रवेश कर लेता है। और जब अधर्म सर्ग प्रवेश करता है तो किसी को सुख शांति रहती नहीं। अधर्म सर्ग जब करत प्रवेशा सुर नर मुनि नहीं सुख लेशा। जब अधर्म सर्ग का हृदय में प्रवेश होता है तो मनुष्य हो, मुनिजनों हो, देवताओं हो, किसी को सुख लेश मात्र रहता नहीं। फिर भले ही भगवान साथ में हो। और जब धर्म सर्ग का प्रवेश होता है तो परमानंद होता है, परम सुख होता है। परिस्थिति तो दोनों में एक ही होती है, निमित्त दोनों प्रभु का अवतार का है। देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त लगी उनको तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त लगी उनको तैसी। भगवान की जैसी, जो जीव की जैसी भावना होती है, भगवान की दिव्य मूर्ति, उनको भगवान का मिशन भी उनको ऐसा ही लगता है। यहां आसुरी जीवात्माओं ने ऐसा निर्णय किया। निष्कुलानंद स्वामी आगे लिखते हैं, देखो उनकी प्लानिंग कैसी, ध्यान से सुनना। उसकी ये जो बातों हम आपको बताने जा रहे हैं भक्तजनों, उसके पीछे का एक कारण है कि ये दोनों सृष्टियां, अधर्म सर्ग और धर्म सर्ग, वो अपना अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किसी को न किसी को निमित्त बनाना चाहते हैं। हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमको कोई अधर्म सर्ग तो चुन नहीं लेते हैं, आसुरी तत्व तो हमारा चुनाव नहीं कर लेते हैं। वो हमको अगर निमित्त बना के हमारा हृदय में प्रवेश कर लेगा तो सुख चैन सब मारा जाएगा और भगवान से विरुद्ध कार्य में अपना इस्तेमाल हो जाएगा। इसीलिए दैवी और आसुरी दो प्रकार के जीव होते हैं। जो दैवी जीव होते हैं
वो भगवान का मिशन में, भगवान के अनुकूल कार्य में साथ देते हैं और वो उस कार्य में निमित्त बन जाते हैं। और जो आसुरी प्रकार के जीव होते हैं वो भगवान से खिलाफ प्रवृत्ति करने में, अधर्म की प्रवृत्ति करने में निमित्त बन जाते हैं और अंत में वो नष्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसी बातों करते हैं कि भाई रावण भी तो था, वो भी तो ज्ञानी था, वो भी भगवान का भक्त था। लेकिन भक्तजनों, ज्ञान कितना भी हो, ज्ञान से सुख नहीं होता। सुख तो भक्ति से होता है। अरे भाई, हृदय में भक्ति न हो, हृदय में निर्मलता न हो तो ज्ञान तो न करने का तमाम कार्य करा देता है। वास्तव में होता ऐसा है कि अपनी जैसी भावना होती है ना, उसके आधार पे ज्ञान अपना तर्क खोज के उस तरफ अपन को गति करवा देता है। इसीलिए ज्ञान है वो चाहे कितना भी हो, लेकिन हृदय में अगर भगवत भक्ति न हो, भगवान में समर्पण न हो, तो वो ज्ञान कितना भी ज्यादा हो, जीवात्मा को सुखकारी नहीं होता। इसलिए संसार में भी आप देखोगा तो कई लोग बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी, विद्वान, अरे इतना ही नहीं, बड़े बड़े आविष्कार करने वाले होते हैं सृष्टि में, लेकिन उसका हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती है तो उनको सुख चैन नहीं होता। यहां भगवान स्वामी नारायण का प्रागट्य से पहले इन आसुरी लोगों ने क्या किया, क्या प्लानिंग की, देखो। एना संबंधी मां करो प्रवेश, जा जा जान में ये मुनीश, जिया किया थकी एने जालो, मति अतिशे अवलियालो। कितनी सुंदर बात है। उनकी विचारधारा ऐसी है, देखो, जो आसुरी तत्व को हृदय में धारण करके बैठे हैं, वो है भी तो अपने जैसे इंसान ही। भक्तजनों, रावण कोई राक्षस नहीं था, उच्च कुल ब्राह्मण में पौलस्य वंश का वो पुत्र था, ब्राह्मण था। भाई विभीषण और रावण दोनों सगे भाई, एक ही माता के दोनों पुत्र हैं। लेकिन एक ने दैवी संपदा का आश्रय लिया और दूसरा ने आसुरी संपदा का आश्रय लिया। या ऐसा कहो कि इन दोनों का जैसा भाव होगा, इसी प्रकार की ये आसुरी और दैवी संपदा ने उसको चुन लिया। यहां कहा है ना, देखो, कि भी आसुरी लोगों ने ऐसा विचार किया कि जहां जहां ये ऋषि मुनि हो, जहां जहां ये देवी आत्मा हो, जन्म धारण करें, तो उनके आसपास में अपन ऐसा वातावरण खड़ो और उसको ऐसी बुद्धि आलो, बुद्धि दो, ताकि वो धर्म तरफ वहे ही नहीं, वो अधर्म तरफ गति करने लगे। भक्तजनों, इसका सीधा एक सवाल है। भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में ऐसा कहा है, इस जीवात्मा जब जन्म लेता है ना, तो उस समय में उनकी पोजीशन एकदम न्यूट्रल होती है। फिर उनको जैसा संग, स्थान, वातावरण, भगवान स्वामी नारायण ने कहा है कि देश कालादिक 8, देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, शास्त्र, ध्यान और देवता, ये 8 जैसा होता है
तो जीवात्मा की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। देश मतलब कौन सा स्थान है, काल मतलब कैसा समय है, क्रिया मतलब कर्म कैसा हो रहा है वहां पे, और खास करके आसपास की संगति कैसी है, कैसा व्यक्ति का उनको संग है। आसुरी जीवों का संग में और उनका आश्रय में उसका सेवन हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, या दैवी संपत्ति के युक्त धर्म सर्ग में उनका सेवन हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। भगवान स्वामीनारायण ने तो कहा कि इन आठों में भी संग है वो बलवान है। अगर सत्पुरुष और असत्पुरुष, आसुरी जीव है जो असत्पुरुष है, देवी आत्माएं हैं वो सत्पुरुष है। अगर धर्म सर्ग का आश्रय लेने वाला, धर्म सर्ग को सपोर्ट करने वाला, धर्म सर्ग का कार्य करने वाला कोई सत्पुरुष का आश्रय में अगर अपना जीवन, उनका संगति में अगर अपना जीवन विकसित हो रहा है, तो अपना हृदय में जो दैवी भाव है वो विकसित होगा और अपन भगवान का दिव्य कार्य में भगवान की प्रसन्नता का निमित्त बन जाएंगे। और अगर आसुरी संप्रदाय युक्त व्यक्ति हो, असत्पुरुष हो, खड़ पुरुष हो, जो रात दिन आसुर भाव को प्रगाढ़ करने में लगे हुए हैं, उन्हीं का प्रचार करने में लगे हुए हैं, अगर ऐसा व्यक्तियों का आश्रय में हमारा विकास हो रहा है, उन लोगों का हमको संग है, उनके साथ हमारा लगाव है, आसक्ति है, प्रीति है, तो हम सब भगवान का विरुद्ध कार्य में, भगवान की जो अनिच्छा, भगवान की जो इच्छा नहीं है, ऐसा कार्य में हम निमित्त बन जाएंगे और भगवान की अप्रसन्नता का कारण बन जाएंगे। भगवत प्रेम हृदय में कभी प्रकट होगा ही नहीं, सुख चैन होगा ही नहीं। इसलिए दैवी संपदा और आसुरी संपदा, दो प्रकार की ये सृष्टि में ये संपदाएं होती है। कोई जीवात्मा पूर्व जन्म से ही इन चीजों को लेकर जन्म लेता है और कोई जीवात्मा को इसी जन्म में ऐसी संगति की वजह से, ऐसा वातावरण की वजह से, ऐसा कर्म की वजह से वो आसुरी संपदा को प्राप्त हो जाता है। या आसुर लोगों ने ऐसा निर्णय किया कि जहां जहां धार्मिक मनुष्य, देवी मनुष्य जन्म ले, उनकी रिश्तेदारों में, उनका परिवार में उनको जो संस्कार देने वाला है, उनको उनका जो जीवन का आधार है, जो लोग, उसी में प्रवेश कर जाओ, उनकी बुद्धि को उल्टी कर दो, ताकि ये जो नया जन्मा हुआ जीवात्मा है ना, उसको भी आसुर भाव से युक्त कर दे, उसको भी अधर्म में प्रीति करा दे, ताकि किसी भी तरीके से भगवान नारायण का जो उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना करनी, धर्म का प्रसार प्रचार करना, एकांतिक धर्म से अनंत जीवों का कल्याण करना, वो भगवान का कार्य में बाधा पहुंचे, उसमें विक्षेप आए, वो कार्य सिद्ध न हो। और अगर इस जीवात्मा का उच्छेद का जो केंद्र होता है, जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो उनके आसपास में माता पिता, परिवार, गुरुजनों, वडीलों, कुटुंबीजनों, समाज, कुल, वो जैसा वातावरण रखेगा, ऐसी उस जीवात्मा में बुद्धि, धर्म सर्ग या अधर्म सर्ग की प्रवृत्ति होगी और ऐसी ही इस जीवात्मा तैयार होगी। और आगे चलकर भी वो जैसी वो बालक में जैसा संस्कार आएगा, ऐसे ही वो एक्टिविटी आगे चलकर करेगा और समाज में इसी प्रकार की इम्प्रेस पाड़ेगा और दूसरे लोगों को भी ऐसा ही संस्कार और ऐसा ही वातावरण तैयार करवाएगा। इसलिए भक्तजनों, ये दोनों संपत्तियां अपने अपने स्वभाव अनुसार सृष्टि का क्रम में कार्य करती है।
कौन सा कार्य में, कौन सा सर्ग का आश्रय लेकर, किस प्रकार के कार्य में प्रभु का अपन को निमित्त बनना है, वो हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अपने आसपास में हम सबको जो संस्कार देने वाले हैं वो लोग कैसे हैं, वो क्या शिक्षा देते हैं, क्या संस्कार देते हैं, कैसे कैसे कार्य में, किस प्रकार की भावनाओं में हमको प्रेरित करते हैं। अगर हमारे आसपास में कोई आसुरी तत्व हो, अधर्म सर्ग की प्रवृत्ति के लिए हमको एक्टिव करते हो और इस प्रकार की युक्ति प्रयुक्ति को हमको सिखाते हो, तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम प्रभु का राजीपा का केंद्र नहीं बनेंगे, प्रभु की प्रसन्नता का कार्य हम नहीं बनेंगे और हमको कभी सुख चैन शांति नहीं होगी। यह धर्म सर्ग और अधर्म सर्ग की जो अनादि की रीत है उसको समझना चाहिए। जय स्वामीनारायण।